मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बसंत पुस्तक के अंतर्गत पाठ टोपी और इसका फर्स्ट पार्ट समझाना चाहेंगे। कुछ पार्ट आप समझेंगे इसका। इस पाठ में लेखक यह बताना चाहता है कि यदि व्यक्ति के मन में किसी भी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प हो, यदि वह ठान ले कि उसे यह कार्य करना है, तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसी को एक छोटी सी गौरैया के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया है कि किस तरह से एक छोटी सी गौरैया मन में ठान लेती है तो वो हर काम को कर लेती है। इसी तरह से यदि मनुष्य इन चीजों को सीख ले या वो समझ ले कि हमें यह काम करना ही है, कोई भी परेशानी आए लेकिन मैं इस काम को जरूर करूंगा, यदि इस तरह का दृढ़ संकल्प उसके मन में होता है तो वो जरूर ही सफल होता है। इसी तरह के दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए लेखक ने यह पाठ लिखा है कि प्यारे बच्चों, हमें किसी भी कार्य को करना है तो उसके लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमने उस काम को करने के लिए सोचा, बहुत उत्साहित थे इसलिए हमने सोच लिया कि अब मैं करूंगा, और जैसे ही उसको करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई आई, मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया। हमें इस तरह का संकल्प लेना है कि कठिनाई कितनी भी आए लेकिन हमें अपने उद्देश्य से दूर नहीं होना है। हमारा एक गोल होना चाहिए कि इस गोल तक हमें पहुंचना है। यदि हम उस गोल तक नहीं पहुंचे, रास्ते में हमने कितने भी प्रयास किए हुए हो, यहां तक कि उस गोल तक पहुंचने से थोड़ा ही पीछे रह गए हो, तब भी हमारे उन प्रयासों का कोई भी महत्व नहीं होता है। जब तक कि जिस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं उसको यदि हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा गोल किसी भी काम का नहीं है, अर्थात हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए यदि हम किसी चीज की मेहनत करते हैं तो उसको हमें पूरे प्रयास से करना चाहिए, पूरे मनोयोग से करना चाहिए। इसी को एक कहानी के रूप में लेखक ने व्यक्त किया है दो पक्षियों के माध्यम से। एक थी गौरैया, गौरैया जो घरों में रहती है चिड़िया, और एक था गौरा, गौरा का मतलब नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते। दोनों में परम संगी थे, दोनों एक दूसरे के साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाना खाते, एक साथ सोते। इस तरह से दोनों में बहुत अधिक मित्रता थी। भिनसार होते ही खेतों में निकलते, भिनसार मतलब सुबह, जैसे ही सुबह होती थी वो दोनों उठते और खेतों की ओर चल देते। क्योंकि पशु पक्षियों के लिए, डियर स्टूडेंट, हम सब जीवन भर इस काम में लगे रहते हैं कि अपने खाने को जुटाने के लिए, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ईश्वर ने जिसको भी जन्म दिया है उसके खाने की व्यवस्था की है। पशु पक्षियों को कभी भी तुम खाना एकत्रित करते हुए देखते हो? यदि पशु रहने के लिए घोंसला तो बना लेते हैं, लेकिन कभी खाने को इकट्ठा करके रखते हैं अपने घोंसले में? कभी नहीं रखते, क्योंकि उस खाने को खोजने के लिए ही उन्हें रोज श्रम करना है, और जिस दिन वो श्रम नहीं करेंगे उस दिन भूखे रहेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, ईश्वर ने हर किसी के खाने की व्यवस्था की है, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बच्चे इसी तरह से गौरा और गौरैया देखा पक्षियों को सुबह से ही उड़ते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ चुगते रहते हैं, और शाम होने पर घर वापस आ जाते अपने घोंसले में। घोंसला जिसको बनाना आता है, कहते हैं बया नाम की चिड़िया घोंसला बना लेती है, लेकिन और पक्षियों को घोंसला बनाना भी नहीं आता। इसलिए थोड़ी सी लकड़ी, थोड़े से खोए या कुछ कागज और कुछ कपड़े के टुकड़े रख करके, कुछ घास के तिनके रख करके वो अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। लेकिन कभी उसमें खाना इकट्ठा देखते हैं आप? लेकिन मनुष्य अपने खाने के लिए साल भर का, 2 साल का, 10 साल का भरता रहता है, भले ही खराब हो जाए। पैसे को इकट्ठा करता रहता है, बैंकों में इकट्ठा करता रहता है कि उसको जरूरत पड़े। कब जरूरत पड़ती? कभी नहीं। इसलिए डियर स्टूडेंट,
हर किसी की ईश्वर ने व्यवस्था की है, हम अपने को ही सत्य समझ करके अपने आप को उसमें उलझाई रहती है। इसी को इस कहानी को के रूप में लेखक ने व्यक्त किया हुआ है। एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे के परम सखी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाना खाते एक साथ सोते, भिनसार होते ही खेतों में निकल पड़ते, दाना चुगने और छुटपुटा होते ही खेतों में से आ घुसते। जब है ना जैसी शाम हो जाती तो वापस घोंसले में आ जाते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते, अर्थात आपस में एक दूसरे से बातें करते कि उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, उसके सामने क्या परेशानी आई, उसके सामने क्या आया, इस तरह से आपस में बातें करते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फलता है उन पर कपड़ा। एक बार गौरैया गौरे से कहने लगी कि देखा आदमी कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है और कितना सुंदर लगता है, भाग फगता है, खाक फगता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लग जाता है, लगता है आज लटजीरा चुप गए हो। गौरैया बोलती पड़ी, अच्छा अर्थात उन्होंने कहा ऐसा कोई तुमने कीड़ा खा लिया है जिसकी वजह से तुम्हारी जवानी इतनी कड़वी हो रही है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरत ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी जो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी, ओझल हो जाएगी कि नहीं। इस तरह से गौरा उसको समझाने का प्रयास करता है कि हम सब तो इसी तरह के अच्छे हैं। देखो जब मनुष्य कपड़े पहन लेता है तो वो अपने शरीर को ढक लेता है तो उसकी सारी खूबसूरती ढक जाती है। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम के मार से बचने के लिए भी मनुष्य पहनता है। ऐसा नहीं सिर्फ अच्छे लगने के लिए ही कपड़े पहने जाते हो, गर्मी सर्दी और बरसात से बचने के लिए भी कपड़ों को पहना जाता है। इसलिए उन सब से बचने के लिए भी हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है, तो क्यों ना हम भी कपड़े पहना करें। अब गौरा उसको किस तरह से समझा रहा है, तू समझती नहीं। गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की जो सकत है भी जाती रहती। सकत माने शक्ति, गर्मी सर्दी और बरसात जो सहने की शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे करके चली जाती है मनुष्य कपड़े पहनता है। और इस कपड़े का बड़ा लफड़ा भी है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाली की औकात का पता चल जाता है, आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। अब गौरा क्या कह रहा है, यह निरा पोगापन है। पोगापन मतलब पागलपन है जो मनुष्य है ना इनको कपड़े पहनता है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, अर्थात हम तो जैसे ईश्वर ने हमें पैदा किया है हम तो वैसे ही सही है, इसलिए अपने को कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है, जब मनुष्य टोपी पहनता है तो कितना अच्छा लगता है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। टोपी तो पाएगी कहां से। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट लुट जाता है। अच्छा टोपी सम्मान का प्रतीक होती है और वो तो राजा पहनता है, और उस टोपी की रक्षा के लिए पता नहीं कितने लोगों का टाट पलट जाने का मतलब है कितने लोग बदल जाते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। ये सब मुहावरे दिए गए हैं, टाट पलट जाना, टोपी उछालना। अपनी टोपी सलामत रहे, टोपी सलामत रहे ये भी उदाहरण है, अर्थात अपनी टोपी सही रहे। इसी फिक्र में कितनों को टोपियां पहनानी पड़ती हैं। मेरी माँ तू तो इस चक्कर में पड़ी मत। उसको समझा रहा गौरैया की कि मेरी बात मान जा और इस चक्करों में मत पड़ कि तेरे को टोपी पहननी। गौरा था तनक समझदार लेकिन शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और थोड़ी पक्की। गौरा समझदार था लेकिन गौरैया कैसी थी, जिद्दी थी और जो करने का वो ठान लेती थी उसको करके ही रहती थी।
धुन की पक्की ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा जाता है जहां चाह वहां राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। कहते हैं कि गौरैया जिद्दी थी और धुन की पक्की थी, जो भी वो मन में ठान लेती थी उसको पूरा करके ही रहती थी। दूसरे दिन वो चुगने के लिए गए घूरे पर, तो गौरैया को एक रुई का फावा मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारी खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अर्थात वो खुश होने लगी कि मुझे किसी भी तरह से टोपी बनाने का जुगाड़ मिल गया। इतनी अधिक वो खुश हो रही थी। धन्यवाद।